हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 6, प्लान्स एंड सेक्शंस। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्या क्या दिया है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है रेगुलेशन नंबर 64 से। एक मिनट। हाँ, 64 से स्टार्ट होता है। रेगुलेशन नंबर 64 क्या बोलता है? जनरल रिक्वायरमेंट्स अबाउट माइन प्लान्स। तो माइन प्लान्स के जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? एवरी प्लान और सेक्शन प्रिपेयर्ड और सबमिटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन शाल। ये रेगुलेशंस के अंडर में जो भी माइंस या सेक्शंस प्रिपेयर किए जाएंगे उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो क्लॉज ए क्या बोलता है? स्पेसिफाई द नेम ऑफ द माइन एंड ऑफ द ओनर एंड द पर्पज फॉर विच द प्लान इज प्रिपेयर्ड। नेम होना चाहिए माइंस का, ओनर का, और उसका पर्पज होना चाहिए जिसके लिए ये प्लान प्रिपेयर किया गया है। क्लॉज बी क्या बोलता है? शो द ट्रू नॉर्थ और द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द डेट ऑफ द लेटर। ट्रू नॉर्थ या तो मैग्नेटिक मेरिडियन होनी चाहिए और डेट होनी चाहिए। Specify a scale of the plan at least 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड सुटेबली सबडिवाइडेड। वो प्लान में स्केल आपने मार्क करना है। स्केल एक बनाना है, प्रॉपरली ऐसे स्केल बनाना है एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसमें ऐसा मार्किंग दे के रखना है। सुटेबली डिवाइडेड, ये जो है इसकी लेंथ कम से कम 25 सेंटीमीटर की होनी है। कि कम से कम 25 सेंटीमीटर का स्केल आपने प्लान पे बनाना है। उसके बाद अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बी ऑन अ स्केल हैविंग अ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना होना चाहिए? 2000:1 और 1000:1। इन दोनों में से ही एक स्केल पे हम लोग बनाएंगे। Provided that the chief inspector may, by an order in writing and subject to such conditions as he may specify, permit or require the plans to be prepared on any other suitable scale. Chief inspector by an order in writing हमको ये बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्लान है ये इस स्केल पे बनाइए, तभी इनके अलावा किसी और स्केल पे प्लान बनेगा। अदरवाइज प्लान कौन से स्केल पे बनेगा? 2000:1 और 1000:1। बी प्रॉपरली इंक्ड ऑन अ ड्यूरेबल पेपर, ट्रेसिंग क्लॉथ और ऑन पॉलिस्टर फिल्म। ड्यूरेबल पेपर या तो ट्रेसिंग क्लॉथ या तो पॉलिस्टर फिल्म एंड बी केप्ट इन गुड कंडीशन। प्लान किसके ऊपर बना सकते हैं? एक तो ड्यूरेबल पेपर के ऊपर बना सकते हैं, ट्रेसिंग क्लॉथ के ऊपर बना सकते हैं, या तो पॉलिस्टर फिल्म के ऊपर बना सकते हैं, प्रॉपरली इंक्ड एंड उसको गुड कंडीशन में रखना है। हैव एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ऑल स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस in respect of any specified working with a reference. Have an abstract of all statutory restrictions. जितने भी स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस है किसी भी स्पेसिफाइड वर्किंग से रिलेटेड, उसका सारा ही इसका सार उसमें होना चाहिए। मतलब सारी ही चीजें मोटा मोटी उसमें शो करना है विथ अ रेफरेंस। देखिए सब क्लॉज 2 क्या बोलता है? द कन्वेंशन shown in the schedule shall be used in preparing all plans and sections required by this regulation. ये प्लान्स और सेक्शंस बनाने के लिए जो भी हमको क्या करना है, शेड्यूल में जितने भी कन्वेंशंस दिए हैं वो कन्वेंशंस का ही यूज करना है इनको बनाने के लिए। नोटेशंस एंड ऑल वो सारी चीजें हैं, उन्हीं का यूज करेंगे जो कि रेगुलेशन में दी गई है। सब क्लॉज 3 क्या बोलता है? The plans and sections required by this regulation shall be accurate within such limits of error as chief inspector may specify by the general or special orders. ये जो भी प्लान्स या सेक्शंस बनाएंगे, ये रेगुलेशन के अंडर में जितने भी प्लान्स या सेक्शंस बनाएंगे वो उतने एक्यूरेट होने चाहिए जितना कि एरर चीफ इंस्पेक्टर ने स्पेसिफाई किया हो। चीफ इंस्पेक्टर स्पेसिफाई करता है कितना एरर चलेगा, तो उतना एरर तक एक्यूरेट आपको वो प्लान्स या सेक्शंस बनाने पड़ेंगे जो कि चीफ इंस्पेक्टर स्पेसिफाई करेंगे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर।
Fourth, the plan and sections required by these regulations shall be maintained corrected up to date, which is not earlier than 3 months. जो भी प्लान्स और सेक्शंस हम लोग मेंटेन करेंगे इस रेगुलेशन के अंडर में, तो वो जो प्लान्स है वो इतने अप टू डेट होने चाहिए कि उसमें जो भी डेटा दिया है वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो. 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए डेटा. 3 महीने तक के अपडेटेड उसमें होने चाहिए. Provided that where any mine or seam or section is proposed to be abandoned, closed, or the working thereof to be discontinued or rendered inaccessible, the plan and section shall be brought up to date before such abandonment, closure, or at the time of discontinuous. क्या बोल रहे हैं, किसी भी माइंस को अगर हमको अबैंडन करना है, डिसकंटिन्यू करना है, क्लोज करना है या रेंडर उसको इनएसेसिबल करना है, तो उस डेट तक, जिस दिन हमको अबैंडन करना है या डिसकंटिन्यू करना है, उस डेट तक उसको पूरा अप टू डेट रखना पड़ेगा प्लान को, एज द केस में बी, अनलेस such abandonment, closure or discontinuous has been caused by circumstances beyond the control of the owner, agent or manager. Until and unless मतलब कब कब चलेगा, अप टू डेट नहीं किया तो भी, अगर जो अबैंडनमेंट, क्लोजर या डिसकंटिन्यूस हम लोग कर रहे हैं वो ऐसे किसी सर्कमस्टांसेस में कर रहे हैं कि जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, ओनर, एजेंट या मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है, कुछ मिसहैप हो गया और उसके वजह से तुरंत में हमको बंद करनी पड़ रही है माइंस, उस केस में चलेगा. इन विच केस द फैक्ट दैट द प्लान और सेक्शन इज नॉट अप टू डेट शैल बी रिकॉर्डेड ऑन इट. हाँ, तो इस केस में हमको उस प्लान या सेक्शन पे मेंशन करना पड़ेगा कि प्लान इज नॉट अप टू डेट. ये रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि प्लान अप टू डेट नहीं है. ऑल द रेफरेंस स्टेशंस एट सरफेस एंड द रेफरेंस पॉइंट्स ऑफ अंडरग्राउंड सर्वेज शैल बी शोन इन देयर करेक्ट पोजीशन रिलेटिव टू द सर्वे ऑफ इंडिया नेशनल ग्रिड विद इन द लिमिट ऑफ एरर of survey and plotting as specified under sub regulation 3. क्या बोलते हैं, जो रेफरेंस स्टेशंस है, जो भी रेफरेंस स्टेशंस है सरफेस पे एंड जो भी रेफरेंस पॉइंट है अंडरग्राउंड के, उनको करेक्ट पोजीशन पे दिखाना पड़ेगा विथ रिलेटिव टू सर्वे ऑफ इंडिया नेशनल ग्रिड, और उसका एरर जो भी हमको स्पेसिफाई किया गया होगा चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा, उतना एरर तक उसको एक्यूरेट बनाना पड़ेगा. Plans and sections required to be maintained under these regulations shall be kept available for inspection in the office at the mine, and shall not be removed therefrom except by or with the approval in writing of the regional inspector, unless a true copy thereof has been kept therein. क्या बोलते हैं, प्लान या सेक्शन जो भी हमको मेंटेन करने हैं वो अवेलेबल रखने हैं फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन इन द ऑफिस एट माइन. ऑफिस में रखना है माइंस में इंस्पेक्शन के लिए, और वो वहां से हटाए नहीं जाएंगे एक्सेप्ट बाय और विद द अप्रूवल इन राइटिंग. जब तक हमको रीजनल इंस्पेक्टर या इनका अप्रूवल नहीं, रीजनल इंस्पेक्टर का अप्रूवल नहीं आता है, तब तक उसको हटा नहीं सकते हैं वहां से, ऑफिस से, अनलेस अ ट्रू कॉपी ऑफ thereof has been kept therein. जब तक वहाँ ट्रू कॉपी अगर वहीं पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब हटा सकते हैं. Next, the chief inspector may subject to conditions as he may specify in the order permit preparations of plan or sections in variance with the provision of this रेगुलेशन. चीफ इंस्पेक्टर जो है वो अगर वैसे कंडीशंस बनते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं या परमिट कर सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्लान और सेक्शंस इन वेरिएंस विद द प्रोविजन. जो भी प्रोविजन है उसके अलावा भी प्लान्स और सेक्शंस का प्रिपरेशन के लिए बोल सकते हैं चीफ इंस्पेक्टर. रेगुलेशन नंबर 65, टाइप्स ऑफ प्लान्स. द ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी माइन शैल कीप द फॉलोइंग प्लान्स एंड सेक्शंस.
क्या क्या प्लान्स और सेक्शंस रखने हैं माइन एजेंट मैनेजर एजेंट और ओनर ने। सबसे पहले अ सरफेस प्लान, सरफेस प्लान रखना है उन्होंने अपने पास में। सरफेस प्लान में क्या क्या है, शोइंग एवरी सरफेस फीचर, showing every surface feature within the boundaries, every surface feature within the boundaries, such as telephone, telegraph, power transmission line, water main, tram line, railway, road, river, watercourse, reservoir, tank, borehole, shaft, incline opening, open cast working, subsidences एंड बिल्डिंग ऑन द सरफेस। ये सारी ही चीज़ें उस सरफेस प्लान में दिखनी चाहिए। ऐसा एक सरफेस प्लान उन्होंने मेंटेन करना है। उसके बाद में एक क्या है, अंडरग्राउंड प्लान। अंडरग्राउंड प्लान में क्या क्या रहना चाहिए, द पोजीशन ऑफ द वर्किंग्स ऑफ द माइन बिलो ग्राउंड। माइन के अंदर में अंडरग्राउंड में जितने भी वर्किंग्स होंगे उन सारे की पोजीशन वहां पे मेंशन होनी चाहिए। एवरी बोरहोल एंड शाफ्ट विथ डेप्थ, incline opening, cross measure drift, go fire stopping or seal, water dam with dimensions and other particulars of construction, pumping station and haulage roadway। क्या क्या अंडरग्राउंड प्लान में, बोरहोल, शाफ्ट विथ डेप्थ, इंक्लाइन ओपनिंग, क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट, गो फायर स्टॉपिंग, सील, वाटर डैम्स, पंपिंग स्टेशन, हॉलेज रोडवे, ये सारी चीज़ें उसमें शो करना है अंडरग्राउंड प्लान में। नेक्स्ट, एवरी इंपॉर्टेंट सरफेस फीचर विद इन द बाउंड्रीज सच एज रेलवे, रोड, रिवर, स्ट्रीम, वाटर कोर्स, टैंक, रिजर्वायर, ओपन कास्ट वर्किंग एंड बिल्डिंग which is within 200 meters of any part of the working measured on the horizontal plane। अंडरग्राउंड प्लान में क्या क्या दिखाना है, अंडरग्राउंड प्लान में और क्या क्या दिखाएंगे, इंपॉर्टेंट सरफेस फीचर्स। इंपॉर्टेंट सरफेस फीचर्स उसमें क्या क्या आ गया, विद इन बाउंड्रीज, बाउंड्री के अंदर में जितने भी इंपॉर्टेंट सरफेस फीचर्स है वो सारा दिखाना है। उसके बाद में रेलवेज, रोड्स, रिवर, स्ट्रीम, वाटर कोर्स, टैंक, रिजर्वायर, ओपन कास्ट वर्किंग्स, ये सारी चीजें भी दिखाना है। एंड बिल्डिंग्स विच इज विद इन 200 meters of any part of workings measured in the horizontal plane, ये भी दिखाना है। उसके बाद नेक्स्ट, द जनरल डायरेक्शन एंड रेट ऑफ डीप ऑफ द स्ट्राटा। ग्रेडियंट जो है, स्ट्राटा का जो ग्रेडियंट है हमारा, वो सीम ग्रेडियंट वो दिखाना है, और जनरल डायरेक्शन भी दिखानी है उसकी स्ट्राटा की, कि किस डायरेक्शन में डिपिंग है और कौन से कितने ग्रेडियंट में डिपिंग है। उसके बाद such sections of the seam as may be necessary to show any substantial variance in thickness or character thereof, and showing the working section and such section of the strata sunk or driven through in the mine or proved by boring as may be available। such sections of the seam, अंडरग्राउंड स्ट्राटा में ऐसे सेक्शंस भी दिखाने हैं एज में बी नेसेसरी टू शो एनी सब्सटेंशियल वेरिएंस, जो कि नेसेसरी रहेंगे किसी तरीके का सब्सटेंशियल वेरिएंस दिखाने के, किसमें, थिकनेस में या तो कैरेक्टर में या तो फिर, एंड शोइंग द वर्किंग सेक्शन भी दिखाना है। एंड उसके बाद में ऐसे सेक्शंस भी दिखाने हैं जो कि संक मतलब डूब गए हैं, या तो ड्रिवन थ्रू द माइन, जो कि माइंस में से ड्राइव हो चुके हैं, और प्रूव किए गए हैं बोरिंग से, जो बोरहोल सर्वे से हम लोग करते हैं, सेक्शंस निकालते हैं, वो भी बोरहोल डाटा से जो भी है, जितना भी अवेलेबल है वो सारे सेक्शंस जो है वो हमें उस प्लान अंडरग्राउंड प्लान में दिखाने हैं। नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ एवरी रोल, वॉश आउट, डाइक्स, एवरी फॉल्ट with the amount and direction of its throw and head। जितने भी जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस है वो सारे ही हमको उस अंडरग्राउंड प्लान में दिखाने पड़ेंगे, with the amount and direction। An abstract of all statutory restrictions in respect of any specified working with reference to the order imposed the same, and
Whenever this plan is brought up to date, then the position of the workings shall be shown by dotted line drawn through the ends of the workings, and such dotted line shall be marked with the date of the last survey. सारे, हाँ, जो इसमें क्या बोल रहे हैं, जो भी हमारे वर्किंग्स है वो वर्किंग्स अप टू डेट रखनी है और उसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है और उसको अप टू डेट रखना है और उसमें डेट लिखनी है, लास्ट सर्वे की डेट मेंशन करनी है. वेयर अ सीम हैज एन एवरेज इंक्लिनेशन ऑफ मोर देन 30 डिग्रीज, जहाँ पे भी सीम का एवरेज इंक्लिनेशन मोर देन 30 डिग्रीज है from the horizontal, one or more vertical mine section or sections as may be required by regional inspector showing a vertical projection of the mine working. जहाँ पे भी ग्रेडियंट जो है मोर देन 30 डिग्रीज है, माइन इंक्लिनेशन मोर देन 30 डिग्रीज है, तो वहाँ पे वन और मोर वर्टिकल माइन सेक्शन भी हमको मेंटेन करने पड़ेंगे, जो कि रीजनल इंस्पेक्टर स्पेसिफाई करेंगे कि हम आपको कितने रखने हैं. Provided that in case of mine having open cast workings, vertical mine sections showing vertical projection of mine workings at suitable intervals not exceeding 100 meter in both longitudinal as well as transverse direction shall be prepared and maintained irrespective of the inclination of the coal seam. ओपन कास्ट वर्किंग के बारे में क्या बोल रहे हैं कि उसमें कोई भी सीम थिकनेस या फिर ग्रेडियंट ऐसा कुछ भी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको वर्टिकल माइन सेक्शंस जो है वो मेंटेन करने ही हैं, जिसमें वर्किंग एट सुटेबल इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग, और वो वर्टिकल सेक्शन जो है वो उसका डिस्टेंस जो है नॉट मोर देन 100 मीटर्स होना चाहिए और वो जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में होने चाहिए, इसको मेंटेन रखना है irrespective of inclination of coal seam in case of open cast mine. नेक्स्ट है अ वेंटिलेशन प्लान. अभी तक हमने क्या क्या देखा, प्लान्स कौन से देखने, एक सरफेस प्लान, एक अंडरग्राउंड प्लान, उसके बाद में अंडरग्राउंड प्लान के बाद में वर्टिकल सेक्शंस और उसके बाद में अ वेंटिलेशन प्लान, अ सेक्शन वेयर नेसेसरी shown the system of ventilation in the mine and in particular वेंटिलेशन प्लान में क्या रहेगा, एंड अ सेक्शन वेयर, हाँ, उसमें सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन रहेगा माइंस का, जिसमें द जनरल डायरेक्शन ऑफ एयर करंट, एवरी पॉइंट वेयर क्वांटिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड, स्पेसिफाइड पॉइंट रहते हैं जहाँ पे एयर मेजरमेंट होता है, एवरी एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन डोर, स्टॉपिंग, एवरी अदर प्रिंसिपल डिवाइस फॉर द रेगुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर, ये होना चाहिए. उसके बाद में एवरी फायर स्टॉपिंग एंड इस सीरियल नंबर, ये भी होना चाहिए. उसके बाद में एवरी रूम यूज फॉर स्टोरिंग इन्फ्लेमेबल मटेरियल, ये भी होना चाहिए. द पोजीशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट, ये भी उसमें मेंशन्ड होना चाहिए वेंटिलेशन प्लान में. नेक्स्ट क्या होना चाहिए, द एवरी वाटर डैम विथ डायमेंशन एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये भी होना चाहिए. एवरी पंपिंग, टेलीफोन एंड एम्बुलेंस स्टेशन उसमें मेंशन होना चाहिए वेंटिलेशन प्लान में. वेंटिलेशन प्लान में क्या होना चाहिए, एवरी हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवे भी मेंशन होना चाहिए. वेंटिलेशन प्लान में एवरी ऑक्सिलरी एंड बूस्टर फैन भी मेंशन होना चाहिए और वेंटिलेशन प्लान में स्टोन डस्ट बैरियर भी मेंशन होना चाहिए. नेक्स्ट और क्या होना चाहिए हमारे पास में, जॉइंट सर्वे प्लान होना चाहिए. उसमें क्या क्या रहेगा, द डिटेल्स रिक्वायर्ड अंडर क्लॉज बी ऑफ दिस सब रेगुलेशन and sub-regulation 6 and 7 signed by the surveyor and the manager of the mine and also adjoining mines having workings within 60 meter of the common boundary or where boundary is in dispute within 60 meter of the boundary claimed by the owner of the mine concerned, signifying the correctness of the common boundary or the disputed boundaries as the case may be and the position of the working in relation to one another. जॉइंट सर्वे प्लान भी होना चाहिए जिसमें हमारा वर्किंग्स जो है
हमारा वर्किंग बाउंड्री, अगर एडजेसेंट दो माइंस है, दो माइंस का वर्किंग जो है वो बाउंड्री की तरफ जा रहा है, तो हम जब भी 60 मीटर, वो माइन बाउंड्री से 60 मीटर के प्रॉक्सिमिटी में जब जाएंगे, तो हमारा कॉमन प्लान बनेगा, जहाँ पे दोनों मैनेजर का साइन, दोनों सर्वेयर का साइन होना चाहिए उस प्लान पे। अगर वो बाउंड्री जो है वो डिस्प्यूटेड भी है तो भी उसका प्लान बनेगा, और उसमें 60 मीटर के अंदर में जितना भी हमारे वर्किंग्स है वो सारे पोजीशंस उसमें शो करना है जॉइंट सर्वे प्लान में। नेक्स्ट और क्या होना चाहिए, एक जियोलॉजिकल प्लान होना चाहिए ऑफ द एरिया ऑफ लीज होल्ड ऑन अ सुटेबल स्केल। उसके बाद और क्या होना चाहिए, अ वाटर डेंजर प्लान होना चाहिए, सेक्शन शोइंग नाला, रिवर, लेक, वाटर पॉन्ड, वाटर कोर्स, ड्रेनेज और एनी अदर वाटर बॉडीज ऑन सरफेस और बिलो ग्राउंड एग्जिस्टिंग अप टू 200 मीटर्स ऑफ द बाउंड्री ऑफ द माइंस। बाउंड्री से लेके 200 मीटर तक में अगर ये किसी भी प्रकार की वाटर बॉडी है इनमें से, तो वो उसमें वाटर डेंजर प्लान में शो करना है। उसके बाद में द पोजीशन ऑफ वर्किंग्स बिलो ग्राउंड एंड एवरी बोरहोल एंड शाफ्ट with depth, drives, crosscut, staple pit, excavation and air passage connected there, connected, ये सारे उसमें शो करना है। उसके बाद में द पोजीशन ऑफ डाइक, फॉल्ट, other geological disturbances with the amount and direction of its throw as well as head। जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस भी देना है, शो करना है उसमें। वाटर वाटर बॉडीज भी शो करना है। उसके बाद में हमारे जितने भी मोड ऑफ एक्सेसेस है, या फिर जितने भी हमने ड्राइव्स, क्रॉस कट, स्टेबल पिट, बोरहोल, शाफ्ट्स, जितना भी हमने अंडरग्राउंड में इरेक्ट किया है, वो सारी चीज़ें उसमें वाटर डेंजर प्लान में शो करना है। उसके बाद में और क्या बोल रहे हैं, लेवल्स टेकन in workings below ground as easily identifiable points sufficient in number and allow the construction of sections along all drives, main headings and haulage roadways। उसमें लेवल्स मेंशन होने चाहिए, मेन हेडिंग्स होने चाहिए, हॉलेज रोडवेज होने चाहिए, ड्राइव्स होने चाहिए, ये सारी ही चीज़ें उसमें मेंशन शो करना है। एवरी सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर, स्ट्रीम, वाटर कोर्स, रिजर्वायर, waterlogged open cast working on the surface, or also the outline of all waterlogged working below ground lying within 60 meter of any part of the workings measured in any direction, ये भी इसमें शो करना है वाटर डेंजर प्लान में। नेक्स्ट, एवरी रिजर्वायर, डैम और other structure either above or below ground constructed to withstand a pressure of water or to control inrush of water along with reference to its design and other design of construction एंड अदर डिटेल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जितना भी हमने वाटर इनरश को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डैम्स, रिजर्वायर्स या फिर कोई और अदर स्ट्रक्चर ओपन अबाउ द ग्राउंड और बिलो ग्राउंड कंस्ट्रक्ट किया होगा, तो वो कंस्ट्रक्शन भी उसमें हमको शो करना है। द हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ द एरिया, हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ द एरिया भी हमको उसमें शो करना है। ये इतने प्लान्स होने चाहिए। कौन से प्लान्स होने चाहिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास में सरफेस प्लान होना चाहिए, अंडरग्राउंड प्लान होना चाहिए, उसके बाद में वर्टिकल माइन सेक्शन होना चाहिए अपने पास में, उसके बाद में वेंटिलेशन प्लान होना चाहिए, जॉइंट सर्वे प्लान होना चाहिए, जियोलॉजिकल प्लान होना चाहिए और वाटर डेंजर प्लान होना चाहिए। ये सारे ही प्लान हमारे पास में होने चाहिए। सेपरेट प्लान्स एंड सेक्शंस, सेपरेट प्लान्स एंड सेक्शंस फॉर द वर्किंग्स ऑफ एवरी सीम। जितने भी सीम्स हमारे पास में होंगे, मल्टी सीम वर्किंग अगर होगी तो हमारे पास में हर सीम के सेपरेट प्लान्स और सेक्शंस होने हैं वर्किंग्स के। फॉर एवरी सेपरेट सेक्शन ऑफ एवरी सीम शाल केप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लॉजेस बी, सी, डी, ई एंड ऑफ सब रेगुलेशन 1। ये सारे हमारे पास में मेंटेन करना है। प्रोवाइडेड दैट in respect of plans maintained under clause B of subregulation 1, combined plans of all seams or sections which are lying within 9 meter of each other and which are worked at mine shall also be kept। कंबाइंड प्लान्स भी रखने हैं। अगर हमारा जो सीम्स है वो एक दूसरे से अगर 9 मीटर के अंदर में है
तो उसके कंबाइंड प्लान्स भी होने चाहिए. इन द कंबाइंड प्लान वर्किंग्स इन डिफरेंट सीम्स और सेक्शंस शैल बी शोन इन डिफरेंट कलर्स. कंबाइंड प्लान अगर है हमारे पास में तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट सीम्स में जो डिफरेंट वर्किंग्स रहेंगे उनको अलग अलग कलर से दिखाया जाएगा. मतलब उसमें देखे बराबर समझ जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हाँ ये जो कलर के मार्किंग्स है ये इस सीम ए के है और ये सीम बी के है, ऐसा क्लियरली हमको दिखना चाहिए. द प्लान्स मेंटेन्ड अंडर क्लॉजेस ए बी D, E, F and G of subregulation 1 shall also show surface contour lines drawn at intervals not exceeding 5 meters or 10 meters in case of mine where there are no workings below ground, or in cases of mines situated in hilly terrain. Such other intervals as the regional inspector may permit by an order in writing or subject to such conditions as he may specify. जो भी प्लान्स हम लोग ए बी क्लॉजेस ए बी डी ई एफ एंड जी सब रेगुलेशन के इन क्लॉजेस में जो भी प्लान्स मेंटेन करेंगे उसमें क्या शो करना है, उसमें कंटूर लाइंस भी शो करना है जिसका जो इंटरवल है कंटूर लाइंस का वो 5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंटरवल. लेकिन अगर ओपन कास्ट वर्किंग है तो 10 मीटर चल जाएगा. ओपन कास्ट वर्किंग में 10 मीटर है, अंडरग्राउंड माइंस में 5 मीटर है. एंड उसके बाद में सच हाँ उसके बाद में अगर माइंस जो है हमारी माइंस अगर हिली टेरेन में सिचुएटेड है तो उस केस में हमारे पास में अदर इंटरवल्स मतलब जो रीजनल इंस्पेक्टर जो रहेंगे वो स्पेसिफाई करेंगे बाय इन राइटिंग कि आपको कितने इंटरवल में कंटूर लाइंस देनी है. ओवर द होल एरिया लाइंग विद इन 200 मीटर्स ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्किंग, कोई भी वर्किंग के 200 मीटर्स के मीटर्स का जो जितना भी एरिया रहेगा उसका हमको कंटूर लाइंस चाहिए है. द प्लान मेंटेन्ड अंडर क्लॉज बी ऑफ सब रेगुलेशन 1 शैल ऑल्सो शो spot levels on the floor of the working along haulage roadways at every roadway junction except in roadways where tramming is done by manual means, where the spot levels may be shown at points not more than 150 meters apart. इसमें स्पॉट लेवल्स जो है स्पॉट लेवल्स भी शो करने हैं कहाँ पे, अलॉन्ग हॉलेज रोडवेज में भी स्पॉट लेवल्स शो करना है. उसके बाद में रोडवे जंक्शंस पे भी स्पॉट लेवल शो करना है. जो जहाँ पे ट्रामिंग जो है वो मैनुअल मीन्स से होती है, मतलब ढकेल ढकेल के हम लोग उसको लेके जाते हैं अगर टब्स को, तो वहाँ पे नहीं शो स्पॉट लेवल्स में बी शोन एट पॉइंट नॉट मोर देन 150 मीटर्स अपार्ट. इन द केस ऑफ headings which have been discontinued either temporarily or permanently also at end of such headings. अगर ऐसे कोई हेडिंग्स है जो कि हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, वहाँ पे मतलब अभी हम काम नहीं करने वाले हैं या तो हमने उसको परमानेंटली डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो उसमें हेडिंग के एंड में आपको स्पॉट लेवल मेंशन करनी है. प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 ड्रिफ्ट्स इन स्टोन और 2 गैलरीज इन कोल पास ओवर वन अनादर. अगर ड्रिफ्ट बनाई है हमने कोल में या स्टोन में, स्टोन में ड्रिफ्ट बनाते हैं और कोल में गैलरी बनाते हैं, तो उसमें फिर उसमें हमको ये देना पड़ेगा, वो चाहे फिर डिसकंटिन्यूड हो या कुछ भी हो हेडिंग्स जो है, पर उसमें आपको स्पॉट लेवल्स मेंशन करने पड़ेंगे. A permanent benchmark shall be established on the surface, and all levels taken above and below ground shall be referred to a plane in relation to such benchmark, and the particulars of the benchmark together with its height above mean sea level shall be shown on the plans required to be maintained under this रेगुलेशन. एक परमानेंट बेंचमार्क जो है वो परमानेंट बेंचमार्क एस्टेब्लिश करना है सरफेस पे, और जितने भी लेवल्स उसके अबाव या बिलो लेंगे उस प्लेन के, तो वो उसी बेंचमार्क के रेफरेंस में लेना है, और
एंड उस बेंचमार्क के हमारे पास में क्या होनी चाहिए, हाइट अबाउ मीन सी लेवल, वो प्लान में शो करना है, शो किया हुआ होना चाहिए. द प्लान मेंटेन्ड अंडर क्लॉजेस ए एंड बी ऑफ सब रेगुलेशन 1 शॉल ऑल्सो मेंटेन द सेटल्ड बाउंड्री ऑफ द माइन. जो भी प्लान रहेगा क्लॉज ए या क्लॉज बी में, जो हम सब रेगुलेशन 1 के हमने जो देखे थे, जितने भी प्लान्स के बारे में देखा था, उसमें प्लान क्या क्या शो होना चाहिए, सेटल्ड बाउंड्री शो होनी है, माइंस की सेटल्ड बाउंड्री शो होनी है, वेयर द बाउंड्री इज इन डिस्प्यूट, द बाउंड्रीज वेयर द बाउंड्री इज इन डिस्प्यूट, द बाउंड्रीज क्लेम्ड बाय द ओनर ऑफ द माइन एंड बाय द ओनर ऑफ द माइन एडजेसेंट टू द डिस्प्यूटेड बाउंड्री. ये दोनों बाउंड्रीज मतलब हमारे मैनेजर के हिसाब से हमारे जो ओनर है, जो मतलब माइन ए का जो ओनर है उनके हिसाब से माइन की क्या बाउंड्री है, और माइन बी का जो ओनर है उसके हिसाब से क्या माइन की क्या बाउंड्री है, ये दोनों हमको उसमें शो करना है. प्रोवाइडेड दैट where it is not possible to show the complete boundary of leasehold on the same plan, an additional key plan on the any other suitable scale showing such boundaries and the outline of the workings shall also be मेंटेन्ड. अगर हम एक प्लान में जो अभी प्लान की बात कर रहे हैं उसमें अगर पूरे के पूरे बाउंड्रीज जो जितने भी हमारे लीज में है वो अगर एक सेम प्लान में शो करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो एक एडिशनल की प्लान हम लोग मेंटेन करेंगे. उस की प्लान का स्केल सुटेबल रहेगा कि जिसमें हमारे सारे वर्किंग्स भी दिख जाए और हमारे सारे बाउंड्रीज भी उसमें आ जाए. ऐसा एक प्लान ऐसे स्केल पे हम लोग मेंटेन करेंगे. The plans maintained under clause B of subregulation 1 shall also show the workings and all features as specified in that clause, both above and below ground of all adjacent mines as are situated within 60 meters, measured on any plane of the boundary claimed by the owner of the mine. जो प्लान हम लोग सब रेगुलेशन 1 के हिसाब से क्लॉज बी में जो प्लान मेंटेन करेंगे उसमें और क्या होना चाहिए, जो एडजेसेंट माइन है हमारे विद इन 60 मीटर्स में, उसके वर्किंग्स और उसके वर्किंग्स एंड ऑल द फीचर्स जो इस क्लॉज में हमने देखे थे वो सारे ही अबव द सरफेस एंड बिलो ग्राउंड सारे ही फीचर्स एडजेसेंट माइंस के भी उसमें आने चाहिए, जो भी 60 मीटर के प्रॉक्सिमिटी में आ रहे होंगे. द ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी माइन शॉल एज सुन एज its working extends within 60 meter of the settled boundary with an adjacent mine, or where the boundary is in dispute within 60 meter of the boundary claimed by the owner of the adjacent mine, inform the owner. अगर हम हाँ, अगर दो एडजेसेंट माइंस है और दो एडजेसेंट माइंस की जो बाउंड्री है, तो हमारा माइन वर्किंग जो है वो अगर 60 मीटर के प्रॉक्सिमिटी में अगर आ जाता है माइन बाउंड्री के, और अगर माइन बाउंड्री डिस्प्यूट में है, तो उस केस में जो भी एडजेसेंट माइंस के जो ओनर रहेंगे उनके हिसाब से जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री के जब भी 60 मीटर्स में हम लोग आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम उस माइंस के ओनर एजेंट और मैनेजर को माइन ऑफ द फैक्ट ऑफ सच एक्सटेंशन, हम उनको ये बताएंगे कि हम 60 मीटर में आ गए हैं, एंड शॉल ऑल्सो गिव ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज टू द सर्वेयर्स ऑफ एडजेसेंट माइंस टू कैरी आउट द सर्वेज एंड लेवलिंग्स रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर दिस सब रेगुलेशन. हम उस एडजेसेंट माइन के सर्वेयर को सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, रीजनेबल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे सर्वे और लेवलिंग करने के लिए हमारे माइंस में. The regional inspector may, by an order in writing, require such additional details to be shown on the plan and sections maintained under these regulations, or preparations and maintenance of such plans and sections showing such details and on such scale and within such time as he may specify in order. जो रीजनल इंस्पेक्टर जो है, रीजनल इंस्पेक्टर हमको कोई भी एडिशनल डिटेल्स
प्लान या सेक्शन में मेंशन करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर कुछ भी प्लान का जो प्रिपरेशन या मेंटेनेंस है वो किसी और तरीके से कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो भी वो हमको स्पेसिफाई करके बता सकते हैं इन ऑर्डर. And require the owner, agent or manager to submit to him within such time such plans and sections or tracings thereof as he may specify in the order. और वो जो है वो मैनेजर, ओनर और एजेंट को ये मैनेजर, ओनर या एजेंट को ये बोल सकते हैं कि आपको भाई इतने दिन के अंदर में ये जो प्लान मैंने ऊपर स्पेसिफाई किया है ये प्लान मुझे सबमिट करना है. Next, the owner, agent or manager shall at any time if required by the regional inspector show on any plan section and then position of the workings of the mine. ओनर, एजेंट और मैनेजर जो है वो रीजनल इंस्पेक्टर को जब जब ज़रूरत पड़ेगी किसी भी वक्त वो उनको किसी भी प्लान पे या सेक्शन में उनके वर्किंग के जो पोजीशंस है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन जहाँ पे वर्किंग चल रही है, वो सारा उनको स्पेसिफाई मतलब शो करेंगे. तो ठीक है गाइज, इस पार्ट में इतना ही. ये हमने आज प्लान्स एंड सेक्शंस चैप्टर नंबर 6 का रेगुलेशन नंबर 64 एंड रेगुलेशन नंबर 65 ये दो देखा है. उसके बाद में आगे का देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में. ओके, थैंक यू.